नमस्कार, मैं सुनील थपलियाल और ख़ास तौर पे आज माँ यमुना के जो धाम है, मंदिर है, वहाँ पर है। और यहाँ पर यमुनोत्री धाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं, देश विदेश के जो आम श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जो धाम में पहुँचने वाले जो वीआईपी है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहती है, या जो आम श्रद्धालु यहाँ आता है उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहती है। उसके अलावा माँ यमुना का महत्व, माँ यमुना है कौन और यहाँ से उनका उद्गम स्थल है, तो यहाँ क्या क्या ऐसे दर्शनीय हैं कि आम जो श्रद्धालु आए और दर्शन करें और उस दर्शन करने मात्र से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी पर हम एक परिचर्चा हमने शुरू करी है। और मैं चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आगे मंदिर समिति के हमारे सह सचिव, आप जो हैं यहाँ पर सह सचिव हैं, युवा हैं, क्या रहता है यमुनोत्री में मंदिर समिति की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री यमुने। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जो आप लोग ग्राउंड जीरो पे आते हैं और यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की व्यवस्थाओं को उजागर करते हैं सभी के सामने। तो हर वर्ष यहाँ पे माँ यमुना जी का जो कपाट है वो अक्षय तृतीया पे खुलता है और ये प्रथा पुराणों से चली आ रही है। और भैया दूज के दिन जो दीपावली का टाइम होता है, भाई दूज का दिन, तो उस दिन कपाट बंद हो जाते हैं यहाँ पे। तो व्यवस्थाएं तो मंदिर समिति की काफ़ी है। पहले मैं यहाँ के बारे में थोड़ा आपको अवगत करा दूं कि जो यमुना जी का है मेन स्थान है, जैसे उद्गम स्थल जिसे बोलते हैं, तो ये माँ यमुना जी का मुखारबिंद बोला जाता है यहाँ पे, कलिंद पर्वत से जो हुआ है। तो एक तो बोलते हैं कि जो यमुना जी की जो धारा है, ठंडी धारा, वो तो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर से निकल रही है। तो जो दूसरी धारा है, गर्म धारा है माँ यमुना जी की, वो कलिंद पर्वत यहाँ पे मुखारबिंद से निकली है यमुना, जहाँ पे यमुना जी का नाम जमुना भी कहा जाता है। जमुना इसलिए नाम किया गया है कि जैसे गंगोत्री धाम में आपके गौमुख में भगीरथ जी ने तपस्या किया था अपने पितरों के उद्धार के लिए, तो गंगा जी का नाम भागीरथी उनके नाम पे पड़ा था। तो यहाँ पे माँ यमुना जी का नाम जो है, जमदग्नि ऋषि जी थे, परशुराम जी के पिताजी। तो जमदग्नि जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए माँ यमुना को जमुना कहा गया है। तो और जो कलिंद पर्वत है आपका, तो उसके नाम पे ही कालिंदी पड़ा है नाम। तो हर वर्ष ही यहाँ पे अक्षय तृतीया जब कपाट खुलते हैं तो उनके भाई जो है शनि जी आते हैं, जहाँ पे माँ यमुना जी का शीतकाल आवास रहता है। खड़साली में गद्दी स्थल है, शीतकाल शीत यमुनोत्री कह सकते हैं आप लोग। कपाट बंद नहीं होते हैं, कपाट बढ़ा दिए गए थे यहाँ पे। 12 महीने ही वैसे यात्रा चलती है, पर 6 महीने यमुनोत्री चलती है। 6 महीने आपकी शीत यमुनोत्री खड़साली में खुशी मठ में चलती है, जहाँ पे यमुना जी का जो भाई है शनि महाराज जी का गाँव है और यमुना जी का मायका कहलाता है। तो वहाँ पे 6 महीने हम लोग वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और भैया दूज के दिन वहाँ पे चली जाती है। उसके बाद अक्षय तृतीया तक वहीं रहती है। अक्षय तृतीया के दिन ही यहाँ पे आती है यमुना जी। बहुत बहुत बढ़िया। और इसी तरह से आगे हमारे एक शास्त्री जी हैं, वो भी काफी शास्त्री जी हैं और काफी जब जजमान यहाँ आते हैं तो किस तरह के जजमान आपको मिलते हैं और कैसे आप महत्व को समझाते हैं? नमस्कार थपलियाल जी। नमामि यमुने तव पाद पंकजम। जैसे कि आपने पूछा है कि किस प्रकार के श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पे देश विदेश से जो है काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, जो कि अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, अलग अलग देशों से भी आते हैं और अपनी यात्रा का जो प्रथम पड़ाव है यमुनोत्री, वहाँ पर अपनी प्रथम यात्रा प्रारंभ करते हैं। क्योंकि प्रथम यात्रा का जो महत्व है पहले यमुनोत्री से शुरू हो जाता है और उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनारायण में जाते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन 4 बातों का वर्णन है। तो अर्थ यहाँ से माँ यमुना जी जो है सबसे पहले फल प्राप्त करती है, क्योंकि नमामि यमुने तव पाद पंकजम कहा गया और कहते हैं कि सकल सिद्धि देने वाली माँ यमुना जी है। और इसलिए जो है सबसे पहले व्यक्ति को अर्थ की आवश्यकता होती है, फल की आवश्यकता होती है। उसके बाद ज्ञानदायिनी गंगा जी है, गंगा जी के दर्शन गंगोत्री में किए जाते हैं। और फिर आपके केदारनाथ, जहाँ पे वैराग्य कारक भगवान शंकर को कहा गया है। और जो हमारा अंतिम धाम है बद्रीश नारायण, जो बद्री नारायण के नाम से भी जाने जाते हैं, तो वहाँ पे मोक्ष धाम है। और इसलिए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन 4 चीज़ों की प्राप्ति जो है श्रद्धालुओं को प्राप्त होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है माँ यमुना के महत्व को और ख़ास तौर पे जो श्रद्धालु यहाँ आता है उनको किस तरह से जो है आप जो है समझाते हैं कि माँ यमुना का महत्व क्या है। ये कहीं ना कहीं जो है यमुनोत्री धाम, और कहते हैं कि माँ यमुना ये सूर्यपुत्री है
और यहाँ पर सूर्य देव भी विराजमान है, उनकी भी पूजा अर्चना होती है। बाकायदा सूर्य कुंड है, उबलता हुआ खौलता हुआ पानी जो नजर आता है आपको, वो सूर्य कुंड कहलाता है। और उसी का जल जब जाता है स्नान कुंड में, तो लोग उसका जब जल से स्नान करते हैं और माँ जो बहती हुई माँ गंगा की जलधारा है उसके जल का पान करते हैं। और उसके अलावा मंदिर में विराजमान माँ यमुना की जो भोग मूर्ति है, जो अक्षय तृतीया से यम द्वितीया तक माँ यमुना की जो मूर्ति यमुनोत्री धाम में, और उसके बाद 6 महीने जो है जो शीतकालीन गद्दी स्थल है करसाली, वहां पर माँ यमुना की पूजा अर्चना होती है। यानी 12 महीने माँ यमुना की पूजा अर्चना होती है। और उस दौरान जो है श्रद्धालु बड़े उत्साह से और अलौकिक जो यहाँ का कुदरत का नजारा है, उस नजारों के बीच में जब यमुनोत्री धाम श्रद्धालु पहुंचता है तो उसको लगता है कि मेरे हिस्से का स्वर्ग भी यही है। तो कहीं ना कहीं माँ यमुना का महत्व तो अपने आप में बहुत वृद्ध है और भगवान कृष्ण की पटरानियों में जो है माँ यमुना कहलाती है। एक हमारे पुजारी जी हैं, आप क्योंकि यहाँ मंदिर समिति में हैं, और क्या आप को लगता है कि किस तरह की और व्यवस्थाएं आप लोगों ने जोड़ी है यहाँ पर, और आने वाला जो श्रद्धालु है उस महत्व को किस तरह से आप लोग जो है रखते हैं लोगों के सामने? जय श्री यमुने, गंगा च यमुना चैव समित्र लोक पावनी, यथो दर्शन मात्रेणम शिवता इति मानव। देखिए, जो हमें मानव तन मिला है और जो हमारी प्रकृति से जो यहाँ पर उद्गम स्थान है, जैसे यहाँ पर बहुत गर्म स्थान है जिसमें सूर्य कुंड में चावल बनता है, और तत्र दिव्य शिला नामा स्पृश्य मुक्तिदाहिनी कलोद्रम विहीना पूजा कुर्वन्त मानव। कली काल में जो माँ यमुना जी की शिला पर बैठकर पूजन, स्पर्श और दर्शन करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाता है। क्योंकि कहा गया कि यमुना का पान और गंगा का स्नान और नर्मदा के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते। और व्यवस्थाएं देखें तो इस पे प्रकृति का ऐसा संजोग है कि यहाँ पर स्वयं जो है सूर्य कुंड है, जिसमें चावल बनता है, आलू बनता है, रोटी बनते। अनादि काल में लगभग 50 साल पहले लोग ऋषिकेश हरिद्वार से जो पद यात्रा करते थे और लगभग 2 महीने यात्रा पर लगते थे। अब सारी सुख सुविधाएं हो गई है। अभी आप जानकी चट्टी तक जो है बाई बस द्वारा आ जाते, हेलीकॉप्टर द्वारा यमुनोत्री में भी हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने से जो है विधिवत उद्घाटन करके जो है शिलान्यास किया हेली द्वारा। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं तो ठीक हो गई और व्यवस्थाएं अब आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट है वो रेल का भी यहाँ पर नंद प्रयाग तक जो रेल स्टेशन बन रहे हैं, और रोपवे का प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बनने वाला। लगभग 2 साल 2.5 साल में रोपवे के द्वारा भी यात्री यहाँ पर, और जो अनादिकाल से जो व्यवस्था है उससे अच्छी व्यवस्था हो गई है। सर धन्यवाद। मैं एक चीज मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा था कि एक व्यवस्थाएं थी जब यमुनोत्री धाम जो है श्रद्धालु आते थे और घर से विदाई लेके आते थे, वो एक तरह से ऐसी विदा कि अब वापस आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, एक दौर वो भी था। और स्वयं जो है, क्योंकि यहाँ माँ यमुना का जो सूर्य कुंड है, भगवान सूर्य ने बाकायदा जो है वरदान स्वरूप जो है माँ यमुना को दिया है। और एक बात ये भी कहते हैं कि यमुनोत्री धाम में अक्षय तृतीया के दिन शनि महाराज जी और यमराज स्वयं यमुना को मिलने आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि 40-50 साल पहले की जो व्यवस्थाएं थी और आज की जो इस 21वीं सदी की जो व्यवस्थाएं हैं, इनमें कितना चेंज आप मानते हैं? और आज भी लोग चावल जो है पका के यहाँ से ले जाते हैं प्रसाद स्वरूप, तो क्या है जी? पहले तो लोग जो है पहले होटल नहीं हुआ करते थे, तो उसी में अपना भोजन सिद्ध करते थे, जैसे चावल हो गए, आलू हो गई, रोटी हो गई। अब तो व्यवस्थाएं बन गए, तो अब प्रसाद के रूप में लोग ले जाते हैं, जो जिसमें सूर्य कुंड में चावल बनता है। और ऐसा भी कहा गया कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितं, क्योंकि माँ यमुना सूर्य पुत्री है और जिसकी संतान नहीं होती वो जो रविवार के दिन खीर बनाकर माँ यमुना जी का भोग प्रसाद करता है, उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा लक्षण है। और ऐसा भी कहा गया है कि भैया दूज के शुभ पावन अवसर पर जब माँ यमुना जी के कपाट बंद होते हैं, तो उस दिन स्वयं जो साक्षात यमराज जी हैं वो ये यमुना जी में स्नान करने आते हैं। लोगों ने, हमारी दंत कथाएं लोगों ने देखा भी है कि यहाँ पर जो है उस दिन यमराज जी आते हैं, और जो उस दिन ये भाई और बहन यमुना में स्नान करता है उसे यम यातना नहीं मिलती, सूर्यलोके समासते ब्रह्मलोके में, उस सूर्यलोक को प्राप्त होता है। क्योंकि अभी जो ज्येष्ठ की द्वादशी आती है उस दिन जो यहाँ पर पितरों का तर्पण करता है, उसके पितृ सूर्यलोके समासते ब्रह्मलोके महित, पितृलोक जो सूर्यलोक को प्राप्त होते। इसलिए कलो केवलम कालिंदी, कलयुग में यमुना जी का विशेष महत्व रहेगा। अंत काल में जो है जब ये गंगा जी विलुप्त हो जाएगी तो यमुना जी रहेगी।
क्योंकि गंगा जी तो अभी आप देख ही रहे धामों में जारी है, तो यमुना जी ऐसी रहेगी जो जब कलयुग का, अभी कलयुग है, कलयुग प्रथम चरण है, कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है, कलयुग के 4 चरण चले, 5000 वर्ष पर्यंत अभी चले, तो अनादि जब लास्ट हो गया है तो यमुना जी रहेगी, क्योंकि यमुना कृष्ण प्रिया है और यमुना जी चौथी पटरानी है, तो उद्धार, और यमुना जी इतनी शीतल है, चंद्रमा से भी ज्यादा शीतल है, इसलिए यमुना जी के जो लोग आते हैं यमुनोत्री धाम में, यहाँ पर कई आपदाएं आ गई, 2018 में आई, 2025 में आई, पर कोई जनहानि नहीं, क्योंकि यमुना जी जो है शांत स्वरूपा है। बोलिए यमुना मैया की जय। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से माँ यमुना के महत्व को और माँ यमुना के जल और स्नान करने से जो महत्व मिलता है, उसके बारे में हमारे जो यमुनोत्री के मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहित हैं या अन्य जो हमारे पुरोहित हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बताया जाता है और कहते हैं कि अक्षय तृतीया और यमद्वितीया और उसके अलावा माँ यमुना के जल का पान, स्नान और जो दर्शन करता है, उनको जो है यमराज की यम यातनाओं से मुक्ति मिलती है, प्लस जो है जो शनिदेव हैं उनके 7.5 से मुक्ति मिलती है, और जो माँ यमुना के गुरु भाई हनुमान जी है उनकी विशेष कृपा मिलती है। तो इसीलिए हम अपने चैनल के माध्यम से जो शास्त्रार्थ आपने अभी सुना, जो हमारे जो यहाँ के पुजारी हैं उनके द्वारा जो आपने सुना, हम चाहेंगे कि आप देश और दुनिया के लोग माँ यमुना के इस अलौकिक धाम, ये जो यहाँ कुदरत के खूबसूरत नज़ारों के बीच में बसी माँ यमुना का जो धाम है, यहाँ पर आएँ, दर्शन करें, और यमुना के दर्शन करने से मनोकामना आपकी पूर्ण हो। इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। सुनील थपलियाल, यमुनोत्री धाम।